हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज देखिए मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल 2 कलर के डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये 2 कलर में मैंने डिज़ाइन बनाया है क्योंकि आप सबकी बहुत सारी फरमाइश आ रही थी कि मैडम प्लीज़ लेडीज़ के कार्डिगन जैकेट के लिए 2 कलर में कोई डिज़ाइन बताइए। तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत आसान डिज़ाइन है। एक रो आपने सेट कर ली ना, बाकी का सारा डिज़ाइन उसके ऊपर सेम टू सेम वैसे ही चलता जाता है। ये इतना आसान डिज़ाइन है, बिगिनर भी बड़े आराम से बना सकते हैं। इसे आप चाहे बॉर्डर के साथ बना लीजिए या बिना बॉर्डर के भी आप इस डिज़ाइन को स्टार्टिंग से भी बना सकते हो। आप दोनों तरीक़ों से इस डिज़ाइन को बना सकते हो। और ये डिज़ाइन लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में और बच्चों की फ्रॉक वगैरह में, या बच्चों के लिए आप ब्लैंकेट वगैरह बना रहे हो या कुछ भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ और जेंट्स के स्वेटर में इसे मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये डिज़ाइन सिर्फ लेडीज़ के लिए है। आप कुर्ती वगैरह बना रहे हो उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लाउज बना रहे हो ना, नीचे बॉर्डर में ये 2 कलर से बनाइए और ऊपर सिंगल कलर से, जैसे ये वाले कलर से 2 कलर से हमने बॉर्डर बनाया और इस कलर से ऊपर बनाएंगे ना बॉडी, तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से भी बना सकते हैं हम ब्लाउज वगैरह को। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12 के मल्टीपल से फंदे होंगे। 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में एक फंदा तो डिज़ाइन को सेट करने के लिए और 2 फंदे हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा स्टिच का, तो 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। 12 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे, 12 फिर से 12 फिर से 12 और लास्ट में 3 फंदे होने चाहिए। 2 फंदे स्टिच के, एक फंदा पैटर्न को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से ये डिज़ाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 27 फंदे हमने लिए हैं सिलाई में। 27 फंदे डालने के बाद मैंने एक रो सीधी तरफ से उल्टी और एक रो उल्टी तरफ से उल्टी डाल ली है। अगर आप भी नीचे बिना किसी बॉर्डर के फर्स्ट रो से डिज़ाइन को डाल रहे हो तो 2 रो ये बेस रो आपने बना लेनी है, दोनों तरफ से एक एक रो उल्टी, तो डिज़ाइन इजीली आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाएंगे। तो इसकी फर्स्ट रो सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब इन 2 फंदों को लेंगे, दोनों फंदों को लेके 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे इस तरह से। अब धागा पीछे रखेंगे, धागा पीछे रखते हुए ये फंदा मैंने उल्टा बनाया तो यहाँ पर जाली डल गई। ठीक है, एक जाली हमारी यहाँ पर, एक जाली हमारी यहाँ पर होगी। यहाँ पर 2 का किया, एक फंदा कम किया तो ये एक जाली डल गई। अब यहाँ पर एक जाली डाली है तो ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए पहले। ठीक है, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतार दिया, ये एक फंदा सीधा। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। ये 3 का 1 किया। अब समझ गए आप, यहाँ पर हमने एक जाली डाली थी तो यहाँ पर भी एक फंदा हमने ये कम कर दिया। अब धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब इन 2 फंदों को हमने छोड़ा। ठीक है, इन 2 फंदों को छोड़ने के बाद अब यहाँ पर चोटी वाले फंदे तक हमने जो डिज़ाइन डाला है, इसी डिज़ाइन को अपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दिया है डिज़ाइन को। 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ रखते हुए ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा पीछे रखेंगे, पीछे रखते हुए ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से आपने ये 3 का 1 करना है। ठीक है, 3 का 1 करने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर जाली वाला डिज़ाइन डलेगा। जाली वाला डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, फिर से ये हमारा 3 का 1 होगा। तो इस तरह से आपने बनाते जाना है।
डिज़ाइन को। 4 फंदे उल्टे बनाए, जाली वाला डिज़ाइन, 4 फंदे उल्टे बनाए, 3 का एक, 4 फंदे उल्टे बनाए, ऐसे ही आपकी पूरी रो ये आएगी। फिर लास्ट में आपने 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर 2 का एक करना है। देखिए ये जाली वाला डिज़ाइन बनाया, फिर 4 फंदे उल्टे बनाए, फिर यहाँ पर 2 का एक, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ठीक है, आपका डिज़ाइन तभी सेट होगा जब यहाँ पर जाली वाला डिज़ाइन बनाने के बाद लास्ट में आपने यहाँ पर 2 का एक करना है और एक फंदा सीधा बनाना है। इस तरह से ये फर्स्ट रो पूरी हमने जैसे स्टार्टिंग में 2 का एक किया था, लास्ट में भी 2 का एक। अब उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदा उतारा और ये पूरी रो उल्टी। इस डिज़ाइन में ये भी एक बात है कि हमारी इस डिज़ाइन की सारी उल्टी तरफ से जो सिलाइयाँ डलेंगी वो उल्टी उल्टी ही होंगी, ऐसे इस तरह से। इसकी सारी रो जितनी भी सिलाइयाँ हैं डिज़ाइन की, उल्टी तरफ से सारी हमारी उल्टी उल्टी ही आएंगी। अब डिज़ाइन की थर्ड रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब यहाँ पर हमने 2 का एक कर देना है, इस तरह से। 2 का एक करने के बाद ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। आपके यहाँ पर उल्टे फंदे कम होते जाएंगे और ये जाली से सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये 3 फंदे सीधे बना लेने हैं। सीधे बनाए। अब धागा हमारा पीछे है, धागा पीछे रखते हुए ही अब ये 1 2 3 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर फिर से आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार दिया, इस एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 3 का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर हम जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इस तरह से। धागा पीछे रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस तरह से। देखिए पीछे से उल्टा फंदा बनाएंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिक जाली डल जाती है। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर 2 का एक करेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब फोर्थ रो बनाएंगे हम उल्टी तरफ से, तो जो हमारी पूरी उल्टी होगी। आपने जाली वाले फंदों को भी उल्टा ही बनाते जाना है, इस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया है ना, सभी फंदों को हमने उल्टा बनाना है। देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे भी इस तरह से हमने उल्टा ही बनाते जाना है। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारी 5th रो है। इस फर्स्ट फंदे को हमने उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब यहाँ पर 2 का एक करेंगे पहले, इस तरह से। 2 का एक करने के बाद ये 1 ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए जहाँ पर जाली डालेंगे और ये 5 फंदे सीधे बना देंगे। अब धागा पीछे रखेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए पीछे धागा रखते हुए उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ। अब ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को उतार देंगे। ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 फंदे सीधे। अब धागा पीछे रखेंगे और ये 1 और ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 2 का एक कर देंगे और ये लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए ये 5th रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है, इसी तरह से।
अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। रो 7 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद हमारे ये एक फंदा उल्टा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाली डालनी है और ये जाली से बड़े हुए 7 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखते हुए फंदे को सीधा बनाते हैं तो यहाँ पर जाली डल जाती है। ठीक है, ये 7 फंदे हमारे सीधे। अब धागा पीछे रखेंगे, धागा पीछे रखकर इस फंदे को उल्टा बनाएंगे तो फिर से सिलाई पर ये बल आ गया। ठीक है, जो सिलाई पर हमारा उल्टे फंदे को ऐसे बनाते हैं तो जो बल आ जाता है उससे ये जाली डलती जाएगी इस तरह से। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, सीधा फंदा उल्टा फंदा आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को उतार देंगे। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये 3 का 1 हो गया हमारा। देखिए बहुत सुंदर वी शेप नेक बना रहे हो, इसी तरह से बनाइए। ये बहुत सुंदर चैन बनती है और बहुत आसान तरीका है इसका। अब ये एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 7 फंदे सीधे। धागा पीछे रखेंगे, इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए आपने पूरी रो ये बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, बीच में आपका ये 3 का 1 होता जाएगा स्टार्टिंग और लास्ट में आपका 2 का 1 होगा। जाली वाला डिजाइन सेम इसी तरह से डलेगा। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी बनानी है, जाली वाले फंदों को भी आपने उल्टा ही बना लेना है। अब ये 9th रो हमारी सीधी तरफ से, ये 9वीं सिलाई है और ये डिजाइन की लास्ट रो है हमारी। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये 2 ही उल्टे फंदे बचे हैं जिन्हें हमने 2 का 1 कर देना है। अब धागा अपनी तरफ रखना है, अपने यहाँ पर जाली डालनी है और ये जाली से बड़े हुए 9 फंदों को हमने ऐसे ही सीधा बना लेना है। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उल्टा फंदा बनाने के लिए कोई फंदा नहीं है तो धागा इस बार हमने अपनी तरफ रखना है, क्योंकि सीधे फंदे पर जब जाली डालते हैं हम तो धागा अपनी तरफ रखते हुए जाली डलती है हमारी। तो यहाँ पर हमने अब 3 का 1 करना है। इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतार देंगे। इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखते हुए ऐसे सीधा बनाया। ये यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब इन दोनों फंदों को जिन्हें उतारा था इसके ऊपर से गिरा देंगे। 3 का 1 करने का वही मेथड है हमारा, सेम टू सेम। और यहाँ पर धागा अपनी तरफ रखते हुए सीधा फंदा बनाया था, जाली भी डल गई, 3 का 1 भी हो गया। अब यहाँ पर फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली वाले फंदों को बनाएंगे। तो ये 9 फंदे हैं हमारे, इन 9 के 9 फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। ये सीधा बना लिया। अब यहाँ पर हमने देखिए उल्टा फंदा बनाना है, तो धागा यहाँ पीछे रखेंगे, पीछे धागा रखते हुए इन 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये 2 का 1 हो गया। अब धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने 9th रो अपनी पूरी बनाकर ये कंप्लीट कर लेनी है। अब हमारे डिज़ाइन की 10th रो है, 10वीं सिलाई डिज़ाइन की उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना सेकंड कलर लगा लेना है इसके साथ। इस तरह से सेकंड कलर लगाएंगे और ये पूरी रो सेकंड कलर लगाते हुए हमने ऐसे उल्टी बना लेनी है। देखिए जाली वाला फंदा भी उल्टा और ये पूरी रो हमने इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लेनी है।
अभी ये बात भी बता देती हूँ आपको, हमने उल्टी तरफ से क्यों कलर लगाना होता है। जब किसी भी डिज़ाइन में हमारे उल्टे फंदे आए ना, तो जब दूसरा कलर लगाते हैं तो इस तरह से देखिए ये हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है। ये सीधी तरफ से सुंदर नहीं लगेगा, तो इसीलिए जिस भी डिज़ाइन में सीधी तरफ से उल्टे फंदे आने हो तो हमने उल्टी तरफ से ही सेकंड कलर लगा लेना होता है। अब सीधी तरफ से आपने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रो से इसे दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। एक बार मैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो आपको फिर से बता देती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब ये एक, ये दो, इन दो फंदों को अपने 2 का 1 कर लेना है। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर जाली डालनी है। अब देखिए ये जाली वाला जो बीच वाला हमारा ये सीधा फंदा है, वही फंदा हमारा यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब है हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब इसको सीधा बनाना है हमने, तो धागा अपनी तरफ रखते हुए सीधा बनाया। अब धागा पीछे रखते हुए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद, ठीक है, ये जाली वाला डिज़ाइन डाला यहाँ पर। अब फिर से 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 3 का 1 करेंगे, ऐसे 2 फंदों को उतारा, इस फंदे को सीधा बना लिया। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। देखिए ये चैन वाले फंदे पर सही हमारा चैन वाला फंदा आया है। अब धागा अपनी तरफ फिर से ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए हैं हमने, चैन वाला फंदा बनाने के बाद 4 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर फिर से ये जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा। अब धागा पीछे है हमारा, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर लास्ट में 2 का 1 करते हुए 1 फंदा सीधा। इसी तरह से आपने पूरी डिज़ाइन को आगे आगे रिपीट करते जाना है। आगे आगे आप बनाते जाओगे तो इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस भी प्रोजेक्ट में ट्राई करेंगे ना, प्लीज़ मेरे साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस बॉर्डर के डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, ये भी मेरे चैनल पर है, आप इसे भी देख सकते हैं। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।